आर्यन अपनी दादी के साथ एक छोटे से प्यारे गांव में रहता था जो हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसा था। गांव हरे भरे खेतों और चमकती नदियों से भरा था। दिन चिड़ियों के गाने और पत्तों की सरसराहट से भरे रहते थे। मुझे अपने आसपास के शांत वातावरण में सुकून मिलता था। मैं घंटों अपनी कला में डूबा रहता, प्यार, बिछड़ने और लालसा की कहानियां लिखता। उसकी दादी, एक समझदार और प्यारी महिला, उसकी हमेशा साथी थी। उनके छोटे से रसोई घर से अक्सर ताजी बनी रोटी की खुशबू आती रहती थी। शामें तारों भरे आसमान के नीचे कहानियां और सपने बांटते हुए बीतती थीं। मैं उसे अपनी जवानी की कहानियां सुनाती। मेरी आवाज में प्यार और समझदारी होती। उसकी कहानियों ने आर्यन में परंपरा और जीवन की छोटी छोटी खुशियों के लिए गहरी कदर पैदा की। उनका रिश्ता अटूट था, ताकत और आराम का स्रोत। वे एक दूसरे की दुनिया थे, एक विशाल और बदलते परिदृश्य के बीच एक छोटा सा परिवार। ऐसा कि एक थी। मेरे दिन एक शांत लय से भरे होते थे। मैं सूर्योदय के साथ उठता, अपने घर के पीछे छोटे से बगीचे की देखभाल करता। मुझे अपने आसपास की प्राकृतिक दुनिया, बदलते मौसम, फूलों के चटकीले रंगों में प्रेरणा मिलती थी। लिखना उसका जुनून था, उसके अंदर उठने वाले भावों को व्यक्त करने का उसका तरीका। वह अपना दिल और जान अपने काम में लगा देता, उम्मीद करता कि एक दिन वह अपनी कहानियां दुनिया के साथ साझा करेगा। उसका लिखा हर शब्द उसकी कला के प्रति उसके प्यार का प्रमाण था। और बेहा गांव हालांकि छोटा था, एक घनिष्ठ समुदाय था। हर कोई एक दूसरे को जानता था और अपनेपन का एहसास था जिसे मैं संजोता था। मुझे जाने पहचाने चेहरों, दोस्ताना अभिवादन और साझा अनुभवों में सुकून मिलता था। गांव रहने की जगह से कहीं ज्यादा था। यह घर था, एक ऐसी जगह जहां वह सुरक्षित और प्यार महसूस करता था। आर्यन कहीं और रहने की कल्पना नहीं कर सकता था, अपनी दादी की गर्मजोशी और अपने गांव के सुपरिचित आराम से घिरा हुआ। एक दोपहर एक चिट्ठी आई जिसमें एक जानी पहचानी लिखावट थी जिसने आर्यन के अंदर लंबे समय से सोई भावनाओं को जगा दिया। यह सिया से थी, उसकी बचपन की प्यारी, एक ऐसा नाम जिसे उसने बरसों से नहीं सुना था। उसका नाम देखते ही पुरानी यादों की लहर दौड़ गई, उनके जवानी के रोमांस की यादें ताजा हो गईं। मैंने ध्यान से लिफाफा खोला। मेरे हाथ थोड़े कांप रहे थे। कागज से चमेली की खुशबू आ रही थी, एक खुशबू जो मुझे सिया से जोड़ती थी। जैसे ही उसने सिया के शब्द पढ़े, उसके दिल में भावनाओं का मिश्रण भर गया। उसने अपने जीवन, अपने सपनों और एक कलाकार के रूप में अपनी यात्रा के बारे में लिखा। उसके शब्दों ने उसके अनुभवों की विशद तस्वीरें पेश की, उसे उसके जीवन की यात्रा पर ले गए। उसने उसके संघर्षों, उसकी जीत और उसकी कला के प्रति अटूट जुनून के बारे में जाना। हर वाक्य उसके साथ गूंजता था, हमारे साझा अतीत की लौ को फिर से जलाता था। मेरा खत मेरी आत्मा की एक खिड़की थी, उस महिला की एक झलक जिसे मैं बन गई थी। उसने अपनी यात्राओं, उन जीवंत शहरों के बारे में बताया जिनकी उसने खोज की थी और उन प्रेरक लोगों के बारे में जिनसे वह मिली थी। उसने अपनी कला, उससे उत्पन्न भावनाओं और उसके द्वारा बताई गई कहानियों का वर्णन किया। आर्यन उसके शब्दों से मोहित हो गया, उसकी दुनिया में खिंच गया। उसने उसके साथ एक नए सिरे से जुड़ाव महसूस किया, साझा समझ का एहसास। मुझे एहसास हुआ कि मैं उसे कितना याद करता हूं। खत एक साधारण अनुरोध के साथ समाप्त हुआ। वह मुझसे मिलना चाहती थी, इतने सालों बाद फिर से जुड़ना चाहती थी। यह सोचकर मेरा दिल उछल पड़ा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, सिया के चेहरे की कल्पना की, जिस तरह से उसकी आंखें हंसते समय चमकती थीं। यादें ज्वलंत और वास्तविक थीं, मानो कोई समय ही नहीं बीता हो। वह जानता था कि उसे उससे मिलना है। सिया, उनके छोटे से गांव की एक उभरती कलाकार, ने हमेशा अपनी सीमाओं से परे एक जीवन का सपना देखा था। वह दुनिया को एक्सप्लोर करने, विभिन्न संस्कृतियों का अनुभव करने और अपनी रचनात्मकता को एक बड़े कैनवास पर व्यक्त करने के लिए तरसती थी। उसकी प्रतिभा निर्विवाद थी,
जो गांव की दीवारों पर उसके द्वारा बनाए गए जीवंत भित्ति चित्रों और उसकी नोटबुक में बनाए गए जटिल डिजाइनों में स्पष्ट थी। कला के प्रति मेरा जुनून तेजी से जलता था। दुनिया पर अपनी छाप छोड़ने की मेरी महत्वाकांक्षा को बढ़ावा देता था। गांव छोड़ना एक मुश्किल फैसला था, अनजान में विश्वास की एक छलांग। उसे कुछ लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा, जो हमारे समुदाय के परिचित आराम को छोड़ने की उसकी इच्छा को नहीं समझ सके। लेकिन सिया अपने सपनों का पीछा करने के लिए दृढ़ थी। वह जानती थी कि उसे एक मौका लेना है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है और आगे आने वाली चुनौतियों का सामना करना है। उसका साहस और दृढ़ संकल्प सराहनीय था। एक कलाकार के रूप में मेरी यात्रा मेरी दृढ़ता और प्रतिभा का प्रमाण थी। मुझे वित्तीय संघर्षों से लेकर रचनात्मक बाधाओं तक कई बाधाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन इन सब के बावजूद मैंने कभी हार नहीं मानी। मैंने अपने कौशल को निखारा, विभिन्न माध्यमों के साथ प्रयोग किया और एक कलाकार के रूप में अपनी अनूठी आवाज पाई। उसके काम को पहचान मिलने लगी। गैलरी और कलेक्टरों का ध्यान आकर्षित हुआ। उसका सपना धीरे धीरे हकीकत बन रहा था। वर्षों की कड़ी मेहनत और समर्पण का परिणाम एक प्रसिद्ध कलाकार के रूप में उसकी सफलता के रूप में सामने आया। उसकी पेंटिंग्स प्रतिष्ठित गैलरी की दीवारों पर सजी थीं। उसकी मूर्तियां सार्वजनिक स्थानों की शोभा बढ़ाती थीं और उसका नाम रचनात्मकता और नवीनता का पर्याय बन गया था। मेरी कहानी हर जगह महत्वाकांक्षी कलाकारों के लिए एक प्रेरणा थी, एक याद दिलाती है कि जुनून और दृढ़ता के साथ कुछ भी संभव है। मैंने साबित कर दिया था कि एक छोटे शहर की लड़की भी वैश्विक मंच पर अपने सपनों को प्राप्त कर सकती है। भाग 4, सिया की तलाश। सिया के खत ने मेरे अंदर एक आग लगा दी और मुझे पता था कि मुझे उसे ढूंढना है। सिया के खत से प्रेरित होकर आर्यन उसे ढूंढने के लिए एक यात्रा पर निकल पड़ा। उसने अपने शांत गांव को छोड़ दिया, उस हलचल भरे शहर में कदम रखा जहां सिया ने अपना नाम कमाया था। शहर की ऊर्जा बहुत ज्यादा थी, मेरे जाने पहचाने शांत गांव के जीवन से बिल्कुल अलग। शहर उसके शांत गांव के जीवन के बिल्कुल विपरीत था। ध्वनियों और दृश्यों का एक कर्कश मेल। वह महानगर के विशाल आकार और ऊर्जा से अभिभूत महसूस कर रहा था। उस शांत परिदृश्य से एक दुनिया दूर जिसका वह आदी था। लेकिन सिया को फिर से देखने के विचार ने उसके दृढ़ संकल्प को बल दिया। मैंने उसके खत में दिए गए सुरागों का पालन किया, भूल भुलैया वाली गलियों और भीड़ भाड़ वाले बाजारों से गुजरा। उसने कला दीर्घाओं और स्टूडियो में उसके बारे में पूछताछ की, उसका खत दिखाया और उसके काम का वर्णन किया। कुछ ने उसका नाम पहचाना, उसकी प्रतिभा की प्रशंसा की और उसे उन जगहों पर निर्देशित किया जहां वह अक्सर जाती थी। दूसरों ने उसके बारे में कभी नहीं सुना था, जिससे आर्यन निराश महसूस कर रहा था। लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया। वह जानता था कि वह करीब है। दिन हफ्तों में बदल गए, लेकिन मैंने अपनी खोज जारी रखी। उसने शहर की हर कला दीर्घा और संग्रहालय का दौरा किया, इस उम्मीद में कि उसे सिया का कोई निशान मिल जाए। उसने कलाकारों, क्यूरेटरों और कलेक्टरों से बात की, उन्हें सिया का खत दिखाया और उसकी अनूठी कलात्मक शैली का वर्णन किया। उसे हर गुजरते दिन के साथ प्रत्याशा की बढ़ती भावना महसूस हुई। यह विश्वास हो गया कि वह उसे खोजने के कगार पर है। वह उसे फिर से देखने, उसकी आवाज सुनने इतने सालों बाद फिर से जुड़ने का इंतजार नहीं कर सकता था। आखिरकार सिया की आगामी प्रदर्शनी का विज्ञापन करते हुए एक फ्लायर पर मेरी नजर पड़ी। मेरा दिल खुशी से उछल पड़ा। उसने उसे ढूंढ लिया था। उसने फ्लायर को अपने हाथ में पकड़ लिया, उस महिला से एक ठोस लिंक जिसे वह देखने के लिए तरस रहा था। उसने बेसब्री से प्रदर्शनी के दिन का इंतजार किया, घंटों की गिनती की जब तक कि वह आखिरकार अपने खोए हुए प्यार के साथ फिर से मिल सके। भाग 5, पुनर्मिलन और यादें। प्रदर्शनी का दिन आ गया और मेरा दिल प्रत्याशा से धड़क रहा था। आर्यन भीड़ के बीच खड़ा था। उसका दिल प्रत्याशा से धड़क रहा था। उसने कमरे में नजर दौड़ाई, सिया के जाने पहचाने चेहरे को ढूंढ रहा था। फिर उसने उसे देखा।
वह सत्यक के साथ ही अपनी कलाकृति के बगल में शानदार और आत्मविश्वास से खड़ी थी। समय मानो थम सा गया जब हमारी नजरें भीड़ भरे कमरे में एक दूसरे से मिलीं। उन पर भावनाओं की लहर दौड़ गई, खुशी, आश्चर्य और थोड़ी घबराहट का मिश्रण। वे धीरे धीरे एक दूसरे के पास पहुंचे, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें एक साथ खींच लिया हो। जब वे आमने सामने खड़े थे तो शब्द उन्हें विफल कर गए, सालों पिघल गए। आर्यन, बहुत समय हो गया। सिया, मैंने तुम्हें शब्दों से ज्यादा याद किया है। एक गर्म जोशी भरा आलिंगन हुआ। उनके बीच अभी भी मौजूद गहरे संबंध की एक मौन स्वीकृति। उन्होंने एक दूसरे को कसकर पकड़ लिया, उस पल का आनंद लिया जिस पुनर्मिलन के लिए वे दोनों तरस रहे थे। उनके फिर से जुड़ने पर उनके आसपास की दुनिया पृष्ठभूमि में फीकी पड़ गई। उनके दिल खुशी और राहत के मिश्रण से भर गए। क्या तुम्हें गांव में हमारे बचपन के दिन याद हैं? बिल्कुल, हमने जो मासूम खेल खेले, जो रात साझा किए। जैसे ही उन्होंने बात की, उनके साझा अतीत की यादें वापस आ गईं। उन्होंने गांव में अपने बचपन के दिनों, उनके द्वारा खेले गए मासूम खेलों, उनके द्वारा साझा किए गए रहस्यों को याद किया। वे हंसे और रोए। आखिरी बार एक दूसरे को देखने के बाद से अपने जीवन की कहानियां साझा की। यह ऐसा था जैसे कोई समय ही नहीं बीता हो। उनका बंधन पहले जैसा ही मजबूत हो। बिछड़ने के साल गायब हो गए। उनकी जगह अंतरंगता और समझ की एक नई भावना ने ले ली। मैं लिख रहा हूँ, कहानियां गढ़ रहा हूँ, उन्हें दुनिया के साथ साझा करने का सपना देख रहा हूँ। और मैं अपनी कलात्मक यात्रा पर रही हूँ, चुनौतियों पर काबू पा रही हूँ, अपनी रचनात्मकता को व्यक्त करने में संतोष पा रही हूँ। उन्होंने अपने सपनों, अपनी आकांक्षाओं और उनके जीवन द्वारा लिए गए रास्तों के बारे में बात की। आर्यन ने लिखने के अपने जुनून, उसके द्वारा गढ़ी गई कहानियों और उन्हें दुनिया के साथ साझा करने की अपनी इच्छा को साझा किया। सिया ने अपनी कलात्मक यात्रा, उसके द्वारा पार की गई चुनौतियों और अपनी रचनात्मकता को व्यक्त करने में उसे मिली संतुष्टि के बारे में बात की। उन्होंने एक दूसरे की बात ध्यान से सुनी। उनके दिल उन व्यक्तियों के लिए प्रशंसा और सम्मान से भर गए जो वे बन गए थे। पुनर्मिलन उनके साझा अतीत का उत्सव और एक साथ भविष्य के वादे का था। भाग 6, सपनों का पुनर्जागरण। जैसे ही आर्यन और सिया ने बात की, उन्होंने महसूस किया कि उनके सपने, हालांकि अलग अलग लग रहे थे, आपस में जुड़े हुए थे। वे दोनों बनाना चाहते थे, खुद को व्यक्त करना चाहते थे और दुनिया पर अपनी छाप छोड़ना चाहते थे। मेरे शब्दों और तुम्हारी कला से हम कुछ अनोखा बना सकते हैं। हाँ आर्यन, हम एक दूसरे की गहरी इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं को समझते हैं। आर्यन ने अपने शब्दों से और सिया ने अपनी कला से एक समान आधार पाया, एक साझा जुनून जिसने उन्हें करीब लाया। उन्होंने एक दूसरे में एक समान आत्मा को पहचाना, कोई ऐसा व्यक्ति जो उनकी गहरी इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं को समझता हो। इस एहसास ने उनके बंधन को मजबूत किया। एक ऐसे भविष्य की कल्पना करो जहां हम एक दूसरे का समर्थन और प्रेरणा दें, जहां हमारी रचनात्मकता फल फूल सके। हम परियोजनाओं पर सहयोग कर सकते हैं, कुछ सार्थक बनाने के लिए अपनी प्रतिभाओं को मिला सकते हैं। उन्होंने एक साथ भविष्य की कल्पना करना शुरू कर दिया, एक ऐसा जीवन जहां वे एक दूसरे का समर्थन और प्रेरणा दे सकें। उन्होंने परियोजनाओं पर सहयोग करके कुछ अनोखा और सार्थक बनाने के लिए अपनी प्रतिभाओं को मिलाने के बारे में बात की। उन्होंने एक ऐसी दुनिया की कल्पना की जहां उनकी रचनात्मकता फल फूल सके, जहां वे एक दूसरे को नई ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए प्रेरित कर सके। संभावनाएं अनंत लग रही थीं। हम अपने गांव लौट सकते हैं, अपने अनुभव और ज्ञान वापस समुदाय में ला सकते हैं। हाँ, एक कला स्थान बनाएं, महत्वाकांक्षी कलाकारों को सिखाएं और उनका मार्गदर्शन करें। उन्हें वे अवसर दें जिनके लिए हम तरसते थे। उन्होंने अपने गांव लौटने पर चर्चा की, अपने अनुभव और ज्ञान को उस समुदाय में वापस लाने पर जो उनका पालन पोषण करता था। उन्होंने एक कला स्थान बनाने की कल्पना की जहां वे महत्वाकांक्षी कलाकारों को सिखा सकें और उनका मार्गदर्शन कर सकें। उन्हें वे अवसर प्रदान कर सकें जिनके लिए वे स्वयं तरसते थे।
वे गांव को वापस देना चाहते थे, रचनाकारों की अगली पीढ़ी को प्रेरित करना चाहते थे। इस विचार ने उन्हें उद्देश्य की भावना से भर दिया। साथ मिलकर हम अकेले की तुलना में कहीं अधिक हासिल कर सकते हैं। हमारे सपने जो कभी अलग थे अब एक साझा दृष्टि में विलीन हो जाते हैं। उनके बीच चिंगारी फिर से सुलग उठी, न केवल प्रेमियों के रूप में बल्कि रचनात्मक भागीदारों के रूप में। उन्होंने एक दूसरे में अपनी आकांक्षाओं का प्रतिबिंब देखा, एक दर्पण जो उनकी गहरी इच्छाओं को दर्शाता है। उन्होंने माना कि साथ मिलकर वे अकेले की तुलना में कहीं अधिक हासिल कर सकते हैं। उनके सपने जो कभी अलग थे अब एक साझा दृष्टि में विलीन हो गए। रचनात्मकता, जुनून और उद्देश्य से भरा भविष्य। वे हाथ में हाथ डाले इस नए अध्याय को शुरू करने के लिए तैयार थे। भाग 7, प्यार की चिरस्थायी लौ। आर्यन और सिया की कहानी प्यार की चिरस्थायी शक्ति का प्रमाण है। यह एक याद दिलाता है कि सच्चा प्यार समय और दूरी को पार कर जाता है, फिर से उभरने के सही पल का धैर्यपूर्वक इंतजार करता है। उनका पुनर्मिलन महज एक संयोग नहीं था, बल्कि एक नियति पुनर्संबंध था, उनके द्वारा साझा किए गए अटूट बंधन का प्रमाण। उनकी कहानी ने आशा की एक किरण पेश की, एक याद दिला दी कि जब प्यार खोया हुआ लगता है तब भी वह अपना रास्ता वापस पा सकता है। उनकी यात्रा आने वाली बाधाओं की परवाह किए बिना अपने सपनों का पीछा करने के महत्व पर प्रकाश डालती है। सिया की कलात्मक यात्रा चुनौतियों और जीत से भरी, आर्यन और बड़े सपने देखने की हिम्मत करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एक प्रेरणा का काम करती है। उसकी दृढ़ता और अपनी कला के प्रति अटूट जुनून ने उन्हें याद दिलाया कि कड़ी मेहनत और समर्पण से कुछ भी संभव है। यह आशा और लचीलापन का संदेश था। उनकी कहानी ने समुदाय के महत्व और दूसरों के जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव पर भी जोर दिया। आर्यन और सिया की अपने गांव लौटने और अपने ज्ञान को अगली पीढ़ी के साथ साझा करने की इच्छा ने उस समुदाय को वापस देने और उसका पोषण करने की उनकी प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया, जिसने उन्हें आकार दिया था। कला स्थान बनाने की उनकी दृष्टि, रचनात्मकता की शक्ति और जीवन को बदलने की उसकी क्षमता में उनके विश्वास का प्रमाण थी। अंततः आर्यन और सिया की कहानी प्यार, सपनों और मानव आत्मा की चिरस्थायी शक्ति का उत्सव है। यह एक याद दिलाता है कि चुनौतियों से भरी दुनिया में भी प्यार और आशा प्रबल हो सकते हैं। उनकी यात्रा हमें अपने जुनून को अपनाने, अपने सपनों का अथक प्रयास करने और हमें एक साथ जोड़ने वाले संबंधों को संजोने के लिए प्रेरित करती है। यह एक ऐसी कहानी है जो हमारे अपने सबसे गहरे हिस्सों के साथ प्रतिध्वनित होती है। हमें याद दिलाती है कि प्यार टिमटिमाती लौ की तरह परिवर्तन की सबसे तेज हवाओं को भी सहन कर सकता है, प्रज्वलित होने और एक बार फिर उज्जवल रूप से जलने के सही पल की प्रतीक्षा करता है।